हेलो एवरीवन, मेरे चैनल द टैरो कनेक्शन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप मेरा ये चैनल पहली बार देख रहे हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने काफ़ी सारे टॉपिक्स पे वीडियोस बनाए हुए हैं, आप वो सारे टॉपिक्स पे वीडियोस देखिए। और अगर आप मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो आप बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। अगर आप बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देंगे तो जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगी आपको पता लग जाएगा। अब आपका ये बेल नोटिफिकेशन कहाँ है तो आप वो अपनी स्क्रीन पे देखेंगे। राइट हैंड साइड पर एक बेल का आइकन बना हुआ है, जब आप उसे प्रेस कर देंगे तो बेल नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगी। आइए अब आप हमारी आज की रीडिंग के बारे में बात करते हैं। हमारी आज की रीडिंग है, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपकी रिलेशनशिप के आने वाले समय में क्या फ्यूचर है आपकी रिलेशनशिप का, आपकी रिलेशनशिप में कितनी कंपैटिबिलिटी है या नहीं है, आप लोग सोलमेट्स हैं या नहीं हैं, आप लोगों के जो रिलेशनशिप है उसमें क्या चैलेंजेस हैं आपके रिलेशनशिप में, और आपकी रिलेशनशिप के नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट्स भी क्या हैं आपकी रिलेशनशिप के, और लाइकली आउटकम आपकी रिलेशनशिप का क्या हो सकता है। क्या वो लॉन्ग लास्टिंग रहने वाली है या आपके आने वाले समय में शादी होने के चांसेस हैं, आप कमिटेड काफ़ी समय के लिए रहने वाले हो। तो कुछ इस तरह की रीडिंग है हमारी आज की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 पाइल्स हैं। दिस इज पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। दिस इज पाइल सन, दिस इज पाइल स्टार एंड पाइल क्लाउड। अब आपने 2-3 लंबी गहरी सांसें लेनी है। अपने जिस भी भगवान को आप याद करते हैं उनसे आप गाइडेंस मांगिए, और जिस पाइल की ओर आप सबसे पहले रेजोनेट होते हैं वो पाइल आपके लिए होगी। और हाँ, पाइल चूज करने से पहले आपने मन ही मन जिनके साथ आप ये रीडिंग चाह रहे हैं, जिनके साथ अपनी रिलेशनशिप का आप आउटकम आप देखना चाह रहे हैं, उनके बारे में भी आप ध्यान कर लीजिएगा। तो आइए बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। सबसे पहले हम पाइल सन की बात करते हैं। जिन्होंने पाइल सन चूज किया है, देखिए उनकी रिलेशनशिप कैसी है। वाओ, अमेजिंग, आप लोग सोलमेट्स हैं। मैं कहूँगी कि आप लोग मेड फॉर ईच अदर कपल है। बहुत ही अच्छी रीडिंग है आपके लिए। और आप लोगों में बहुत ही अच्छी जिसे मैं कहूँगी कंपैटिबिलिटी है। जैसा कि मैंने पहले कहा, आप लोग सोलमेट्स हैं, मेड फॉर ईच अदर हैं। अगर मैं ये देखूँ तो किसी भी रिलेशनशिप रीडिंग के लिए ये एक बहुत ही, ये लवर्स का कार्ड है। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल कार्ड। और आप लोग के बीच में जो है एक बहुत ही इंटेंस बॉन्ड आप लोग शेयर करते हैं। बहुत ही डीप कनेक्शन है आप लोगों का। बहुत अच्छी आप लोगों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। आप लोग का कनेक्शन कुछ ऐसा है जैसे स्पिरिचुअल भी है, इमोशनल भी है, और मेंटल कनेक्शन भी आप लोगों का एक दूसरे के साथ है। जैसे आप लोग एक रिलेशनशिप ड्रीम करते हैं कि भाई ये ऐसी रिलेशनशिप होनी चाहिए, जैसी ये कपल रिलेशनशिप ड्रीम करता है, कुछ इस तरह की आप लोग की रिलेशनशिप है। और बहुत चांसेस है कि आप लोग की कार्मिक रिलेशनशिप भी होगी। कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से, पिछले जन्मों से आप लोगों के कोई ना कोई कनेक्शन आप लोगों का इस लाइफ में भी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। बहुत अच्छी हार्मनी मुझे आप लोगों के बीच में दिख रही है। जैसे एक परफेक्शन होता है रिलेशनशिप में, कुछ इस तरह की एनर्जीज हैं। डीप कनेक्शन, एक डिवाइन कनेक्शन, मतलब जैसे एक जो रिलेशनशिप होता है जिसके ऊपर वाले की भी कृपा होती है, कुछ इस तरह की जैसे ब्लेसिंग्स आपके ऊपर, आप एज अ कपल के ऊपर डिवाइन की तरफ से आप लोग की रिलेशनशिप में ये ब्लेसिंग्स हैं। अब अगर मैं आप लोग की कंपैटिबिलिटी की बात करूँ तो बहुत ही अच्छी कंपैटिबिलिटी, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है आप लोगों के बीच में। आप लोग जब भी आप लोग कम्युनिकेट करते होंगे आपको ऐसा लगता होगा बहुत ही ऑनेस्ट और क्लियर कम्युनिकेशन आप लोगों के बीच में रहता है। एक और आप दोनों में एक मेंटल फोर्स और फोर्टिट्यूड जिसे मैं कहूँगी, मतलब एक मानसिक क्षमता काफ़ी ज़्यादा है आपके अंदर, मानसिक ताकत काफ़ी है किसी भी प्रॉब्लम से लड़ने के लिए। अगर कोई चैलेंजेस आप लोगों के रिलेशनशिप में आएंगे भी तो आप लोगों के अंदर वो मेंटल फोर्स है, वो स्टेमिना है कि आप उन चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हो, क्योंकि आप दोनों की जो थिंकिंग है अपनी रिलेशनशिप्स को लेकर वो काफ़ी क्लियर है।
और आप लोग एक दूसरे के साथ अगर कभी कोई इशू आप लोग के बीच में आता भी है तो यू हैव अ क्लियर माइंड, आप लोग बहुत क्लियर होके एक दूसरे के साथ उन चीज़ों को क्लियर कर लेते हो। आप अपने दिल की बात बोलने से नहीं रुकते हो, आप बता देते हो आप क्या कहना चाह रहे हो, आप हेजिटेट नहीं करते हो। और आप जो भी चीज़ें हैं बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करते थे। हाँ, कभी कभी वो उस बहुत ज़्यादा दिल की बात बोलने पर कहीं कभी कभी कुछ थोड़ी बहुत कहा सुनी जिसे मैं कहूँगी वो होने के चांसेस हैं, बट देन दैट इज़ वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आप लोग बिल्कुल साफ हो एक दूसरे के साथ। और अगर मैं ये देखूं कि वो जो आपके पर्सन है क्या आपसे शादी करना चाहते हैं, तो बिल्कुल एनर्जीज मुझे दिख रही हैं कि वो बिल्कुल फोकस्ड हैं, वो बिल्कुल आपके साथ शादी करना चाहते हैं। और इनफैक्ट हो सकता है वो इस समय क्योंकि आपके साथ एक आगे का लॉन्ग टर्म वो कमिटेड रिलेशनशिप आपके साथ देख रहे हैं, तो उसके लिए वो कुछ उनको काम करना पड़ रहा हो, मे बी कुछ अपने करियर को वो शेप दे रहे हों ताकि वो आने वाले समय में आपके साथ एक कमिटेड लाइफ बिता सकें। तो उसके लिए हो सकता है वो अपने करियर को लेकर के इस समय फोकस्ड हो, एंड ही इज़ डेफिनेटली, ही और शी वो जो भी हैं वो इस चीज़ के लिए आगे काम कर रहे हैं ताकि वो आपके साथ एक कमिटेड मैरिज में आ सके। और इसके करके कभी कभी ऐसा हो सकता है, आपको ऐसा फील हो सकता है कि क्योंकि वो अपने काम में इतने मसरूफ़ है, क्योंकि उनका एट द एंड ऑफ द डे उनका जो फोकस है वो सारा आपकी रिलेशनशिप को आगे मैरिज पॉइंट तक पहुंचाना, एक कमिटमेंट तक पहुंचाने का उनका जो गोल है, जिसके करके वो इतने ज़्यादा फोकस्ड है। तो कभी कभी आपको ऐसा लग सकता है कि वो आप पे ध्यान नहीं दे रहे हैं या वो बात नहीं उतना जैसे पहले टाइम दे पा रहे थे नहीं दे पा रहे हैं। तो ये एक रीज़न आपके मन में कभी कभी उठने का हो सकता है, बट चूंकि वो बहुत डेडिकेटेड हैं अपने काम के प्रति या अपने आपके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए, तो वो थोड़ा सा इम्बैलेंस कभी कभार हो सकता है, जिससे कि आपको लग सकता है कि आपके पास टाइम स्पेंड नहीं कर सकते। आप में से कुछ लोगों के पर्सन हो सकता है कहीं कुछ कोर्स भी कर रहे हों अपने करियर को लेकर, को कुछ नई स्किल सीख रहे हो, सो दैट एक जिसे मैं कहूँ मटीरियलिस्टिकली एक सिक्योर फ्यूचर आने वाले समय में आप लोगों का हो सके। अब अगर मैं आपके जो भी ये रिलेशनशिप है उसमें अगर मैं कोई चैलेंजेस अगर मैं देख रही हूँ कि कोई चैलेंजेस हैं, तो वो चैलेंजेस मुझे ऐसा लगता है कि आपकी तरफ से शायद आप कभी कभी, क्योंकि वो शायद अब इतना टाइम नहीं दे पा रहे या कोई ऐसा कारण जिसके करके आप बहुत ओवर पोजेसिव होते हुए मुझे देख रहे हो। कभी कभी हो सकता है आप इनसिक्योर हो जाते हो, एक फियर ऑफ लूजिंग जो रिलेशनशिप में आप दोनों में से किसी एक को हो जाता है कभी कभी, कि आप लोग इनसिक्योर हो जाते हो, आपको लगता है कि यू विल लूज़ योर पार्टनर, दूसरा जब टाइम नहीं दे पाता। और आप क्योंकि वो इतना ज़्यादा मटीरियलिस्टिक चीज़ों पे, क्योंकि अपने करियर पे मे बी एक सिक्योर फ्यूचर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो उस फोकस के करके दूसरे पर्सन को इनसिक्योरिटी फील होने लगती है। कभी कभी एक स्टबन एटीट्यूड भी रिलेशनशिप में आता है। फिर जब थोड़ी कुछ जैसे बातें थोड़ी सी बिगड़ती हैं तो अगले को ऐसा लगता है कि ये बहुत स्टबन भी हो रहा है, या आप में से कोई एक पर्सन कभी कभी थोड़ा सा एम्बैरस हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा अटेंशन गेन करने की कोशिश करते हैं। तो ये कुछ इस तरह की एनर्जीज है, बट ये कहीं से भी ये नेगेटिव पॉइंट नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल आपके हाथ में है। आपको समझना पड़ेगा कि एक सिक्योर और कमिटेड फ्यूचर लाइफ के लिए एक मटेरियलिस्टिक ग्राउंड पे भी एक जिसे मैं कहूँ सॉलिड फाउंडेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप में से एक पार्टनर है एक जो बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन बनाना चाहता है, तो डेफिनेटली इसको आप एक पॉजिटिव नोट पे लेकर चलिए। और आप में से कोई एक पर्सन जो है वो उसको इतना पोजेसिव है क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि दे वांट द पर्सन, और मतलब आपको लगता है बस आप उनके आसपास रहें और कोई ना रहे, कुछ इस तरह से मुझे लग रहा है। तो ऐसे नहीं होता, इंसान को काम भी करना होता है।
और बहुत ज़्यादा जैसे एक गार्डिंग पोजीशन होती है रिलेशनशिप को सारा समय, मतलब आसपास, मतलब ध्यान रखना। और तो इसलिए आपको ये थोड़ी सी चीज़ों को हैंडल करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग की बहुत ही स्टेबल रिलेशनशिप है। तो इसलिए ये इनसिक्योरिटी और ये फियर को आप बिल्कुल जगह मत दीजिए, इसको अपनी रिलेशनशिप में बिल्कुल आने मत दीजिए। प्लीज़ लेट गो ऑफ ऑल द वरीज, जितनी भी आपकी वरीज हैं आप उनको सब भूल जाइए, क्योंकि बहुत अच्छी रिलेशनशिप आपकी है। कभी कभार टाइम नहीं मिल रहा है क्योंकि प्रायोरिटी लाइफ की थोड़ा मटेरियलिस्टिक भी कभी कभी हो जाती हैं, तो वो हर चीज़ का अपना समय होता है। तो आप बिल्कुल उसके लिए बेफिक्र है, ऐसा नहीं है, बहुत स्टेबल आपकी रिलेशनशिप है। अब अगर मैं आपकी, क्योंकि आपके जो पॉजिटिव पॉइंट है रिलेशनशिप का, जो स्ट्रेंथ आपकी रिलेशनशिप की, वो ये है कि आप लोगों में कभी भी कम्युनिकेशन बिल्कुल ख़त्म नहीं होता है। थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन, जिसे मैं कहूँ व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू, आप लोग कनेक्टेड तो रहते हो। फ़ोन कॉल्स भी बीच बीच में हो जाते हैं, कभी कभी आप बात भी कर लेते हो। अगर वो बिज़ी भी हैं आप में से एक पर्सन, तो फिर भी आप कनेक्टेड तो आप लोग रहते हो। और आप लोगों के अंदर वो स्ट्रेंथ है अपने रिलेशनशिप को आगे लेके जाने का। अगर कोई इश्यूज आते भी हैं, ये बड़ा प्लस पॉइंट है आप लोग की रिलेशनशिप में, कि यू हैव द स्ट्रेंथ टू टेक थिंग्स फॉरवर्ड। आप चीज़ों को आगे ले जाना, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में काफ़ी आपके अंदर वो मेंटल स्ट्रेंथ आप लोगों के अंदर बहुत अच्छी है, फॉर्टिट्यूड बहुत है। और अगर मैं आउटकम की बात करूँ तो डेफिनेटली थोड़ा समय अभी है आप लोगों के रिलेशनशिप को कमिटेड लेवल पे आने का, मैरिज तक, एंगेजमेंट तक कल्मिनेट होने में, क्योंकि आप अपनी रिलेशनशिप में काफ़ी मेहनत कर रहे हैं आप लोग। तो इसी तरह से आप मेहनत बनाए रखिए। आप आधे रास्ते पहुंच चुके हैं। डेफिनेटली इश्यूज आए होंगे रिलेशनशिप में, आप लोगों ने मिल करके उनको सॉल्व भी किया है। तो आने वाले समय में भी आप इसी तरह से आप मेहनत बना के रहिए। प्लीज़ डोंट गिव अप ऑन दिस, अपनी रिलेशनशिप पे बिल्कुल गिव अप मत करिए। अगर कभी कभी आपको लगता है उनका बिहेवियर इस तरीके का है जो अब टू मच हो रहा है, या वो टाइम नहीं दे रहा, कुछ ऐसा है, तो आप उसको समझने की कोशिश करिए एंड जस्ट हैंग इन देयर, क्योंकि आने वाले समय में बहुत अच्छा समय मुझे आपके लिए दिख रहा है। दिस 2 ऑफ कप्स का कार्ड बहुत अच्छा, जिसे मैं कहूँ एक पार्टनरशिप आप लोग के बीच में दिख रही है। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, एक लंबे समय के लिए मुझे रिलेशनशिप, बहुत चांसेस हैं कि आप लोगों की इंगेजमेंट्स वगैरह भी आने वाले समय में हो। और जिस तरह से ये एंजल कार्ड इज सेइंग बिग हैप्पी चेंजेस, मतलब आने वाले समय में बहुत अच्छे हैप्पी चेंजेस, जिस तरह के चेंजेस आप चाहते हैं वो उस तरह के चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। आप जो इनको मानते हैं, भगवान, ऊपर वाले, एंजल्स, यूनिवर्स, सब आपके आपके इस रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से ब्लेस कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप उसका फ़ायदा उठाइए, और जो भी छोटे मोटे जो इश्यूज़ हैं उसको आप हैंडल करिए। और प्लीज़ स्टिक ऑन विद योर रिलेशनशिप। योर रिलेशनशिप इज़ गोइंग टू गो टू अ नेक्स्ट लेवल। तो ये रीडिंग हमारी उनके लिए थी जिन्होंने पायल सन चूज़ किया है। अब हम आ गए उनकी रीडिंग पे जिन्होंने पायल स्टार चूज़ किया है। देखिए आपकी रिलेशनशिप, जिन्होंने पायल स्टार चूज़ किया है, उनकी रिलेशनशिप कैसी है, कंपैटिबिलिटी कैसी है, और आपके पर्सन क्या मैरिज तक बात ले जाने की सोच रहे हैं। ओके, मुझे ऐसा लगता है आपने, जिन लोगों ने ये पाइल चूज़ किया है, बहुत से लोगों का थोड़ा सा भी इस समय शायद कुछ अनबन सी चल रही होगी आप लोगों के बीच में। कुछ बात है जो आप दोनों में से किसी एक को वो बात पसंद नहीं आई है। आप में से किसी एक ने कोई ऐसी बात कह दी है अपने पार्टनर को जिसको लेकर के आप बहुत दुखी हैं, अब आप परेशान हो रहे हैं, और आप अब रिपेंट कर रहे हैं, और कुछ ब्रेकअप चल रहा है। और थोड़ा सा ना मुझे आप दोनों में से कोई एक इंसान की थोड़ी डिप्रेसिव मेंटालिटी भी चल रही है। थोड़ी यहाँ पर मुझे कंपैटिबिलिटी की फ़िलहाल इस समय में कुछ कमी दिख रही है। आप में से कोई एक पर्सन बहुत डिप्रेस्ड है, और जैसा कि मैंने पहले कहा, ब्रेकअप पीरियड भी चल सकता है, या एक जो बहुत ज़्यादा हर सिचुएशन में नेगेटिव थिंकिंग की, जिसे मैं कहूँ, वो भी आदत सी होगी। जैसे ग्लास है, पानी का भरा हुआ जो आधा ग्लास है, तो कुछ लोगों के लिए वो आधा भरा हुआ ग्लास हो सकता है और कुछ लोगों के लिए वो आधा खाली हो सकता है।
तो कुछ इस तरह की एनर्जी है कि आप में से एक पर्सन को हर समय वो ग्लास आधा खाली दिखता है बजाय आधा भरे दिखने के। तो ये सोच की बात होती है, ये किस तरह की आप सोच रखते हैं। तो मुझे ये लगता है जैसे ये इस तरह की नेगेटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा आप लोगों ने रखी हुई है। और आप चाहें तो ये जो भी सिचुएशन है आप इससे बाहर आ सकते हैं, क्योंकि ये आपके हाथ में है। आपने बस इस सोच से बाहर निकलना है अब। और मुझे ऐसा लगता है जो आपके पर्सन हैं वो आप थोड़े से स्टबर्न भी मुझे ऐसा लगता है कि वो हैं थोड़े कंजर्वेटिव टाइप के जो इंसान होते हैं, कुछ इस तरह के इंसान जो मटीरियलिस्टिक लाइफ को काफ़ी अहमियत देते हैं। तो कुछ इस तरह की एनर्जीज मुझे लगती हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर समय अपने पे ज़्यादा फोकस करते हैं बजाय इसके करके। तो शायद इस करके आप थोड़े से इसके करके आप थोड़े परेशान भी मुझे दिख रहे हैं। और कुछ मुझे सोशल स्टेटस में भी थोड़ा फ़र्क सा लग रहा है, जैसे आपके पर्सन काफ़ी हाई स्टेटस के हों कुछ इस तरह से, या आप हाई स्टेटस के हैं। तो दोनों के स्टेटस में भी मुझे कुछ फ़र्क सा दिख रहा है। और या स्टेटस बहुत ज़्यादा मायने रखता है रिलेशनशिप में। अब अगर मैं उनकी ये बात करूँ कि अभी एट प्रेजेंट मोमेंट में क्या वो आपसे इस रिलेशनशिप को आगे कमिटेड लेवल पे ले जाने के लिए, कुछ एंगेजमेंट्स के लिए, या कुछ जिसे मैं कहूँ कि शादी तक पहुँचाने के लिए सोच रहे हैं, तो अभी के लिए मुझे वो एनर्जीज नहीं दिख रही हैं। क्योंकि शायद आप लोग के बीच में कुछ इस तरह की बातें हुई हैं जिससे वो अभी फ़िलहाल के लिए आपसे दूरी बनाए हुए हैं या बनाने की सोच रहे हैं। और उनको ऐसा लगता है कि अभी ये बहुत हो गया एंड ही जस्ट कैन नॉट टेक इट एनी मोर। और ये मतलब उनको लगता है कि इस रिलेशनशिप में रहने में उनको काफ़ी स्ट्रेस हो रहा है और इनको थोड़े समय के लिए आपसे मूव ऑन कर जाना चाहिए, थोड़ा सा दूर ही रहना चाहिए अभी के लिए। तो अभी की बहुत ज़्यादा मुझे एनर्जीज़ उनकी लॉन्ग टर्म एनर्जीज़ मुझे अभी नहीं दिख रही हैं, क्योंकि वो इंसान जो है अपने पे ज़्यादा फोकस करने वाले इंसान हैं इस समय के लिए, क्योंकि उनकी लाइफ की प्रायोरिटीज़ इस समय की कुछ ज़्यादा है। और अगर मैं आप लोगों के रिलेशनशिप में अगर मैं चैलेंजेस देखूं जो हैं, जो कमी आप लोगों के रिलेशनशिप में, वो यही बैलेंस की है। कहीं ना कहीं आप लोगों के रिलेशनशिप में वो उस तरह का बैलेंस मुझे नहीं दिख रहा, इमोशनल बैलेंस। आप दोनों में से कोई एक पर्सन जो है वो रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा कर रहा है बजाय दूसरे पर्सन के। और कोई एक जन है वो हमेशा मेरे ख्याल से टाइम मांगता रहता है और अगला पर्सन जो है टाइम स्पेंड करने को नहीं तैयार है, क्योंकि वो अपने पे ज़्यादा फोकस है। तो कुछ इस तरह की एनर्जीज मुझे दिख रही है। बेसिकली जो इमोशनल एनर्जीज है वो मुझे काफ़ी मतलब अनबैलेंस्ड सी दिख रही हैं। आप में से कोई एक पर्सन थोड़ा सा इस समय परेशान इस करके भी हो सकते हैं, कुछ एम्प्लॉयमेंट इश्यूज भी हो सकते हैं, जॉब के कोई इश्यूज हो सकता है आपके पर्सन को कोई जॉब के इशू हो या आपको इशू हो, जिसके करके आप लोगों की जो रिलेशनशिप है थोड़ी सी इस समय डीरेल होती हुई मुझे दिख रही है। थोड़ी सी हेल्थ के इश्यूज भी मुझे कुछ लोगों में हो सकता है, थोड़ा सा हेल्थ का भी थोड़ा सा इशू आ रहा हो कुछ लोगों के में। ऐसा सबके साथ नहीं होगा, ये कुछ लोगों के साथ ही हो सकता है। और अब अगर मैं आपके जो ये स्ट्रेंथ की बात करूँ आपकी रिलेशनशिप की, तो आपकी रिलेशनशिप में ये जो स्ट्रेंथ ये है कि ये मूवमेंट्स आते रहते हैं। मतलब कभी काफ़ी अप्स एंड डाउन्स मुझे आपकी रिलेशनशिप में काफ़ी दिखते हैं। मतलब अगर बैड पीरियड आता है तो फिर पीरियड चेंज भी हो जाता है। और अगर मैं देखूं तो ये फेट कार्ड आया है आपके लिए। अब ये फेट कार्ड ये कहता है कि इसमें ये जो कुछ आपके रिलेशनशिप में ऊपर नीचे होता है इसमें आपका बहुत ज़्यादा हाथ नहीं है, क्योंकि ये डेस्टिनी कार्ड है। मतलब डेस्टिनी प्लेज इटसेल्फ, ये आपके साथ ऐसा होना है, ये ऐसे से सिचुएशन आनी है।
तभी वो कुछ कभी कभी आपकी जो रिलेशनशिप में मे बी अभी जो है वो रफ पैच चल रहा है आपकी रिलेशनशिप में, बट बहुत जल्दी ये जो सारी ओल्ड वे ऑफ लाइफ है, ये सारी चीज़ें मुझे पलटती हुई दिख रही हैं, क्योंकि ये समय का पहिया है, समय का पहिया घूमता है। तो अगर आज समय आपकी रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे हैं तो ये रफ पैच भी डेस्टिनी अपना काम करेगी, यूनिवर्स की तरफ से ये सब कुछ होगा और ये चक्र समय का पहिया घूमेगा और आपकी ये रिलेशनशिप में एक नई सुबह, बिकॉज उसके बाद एक ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है, सन कार्ड है। आप जानते हैं सन जहाँ भी आता है, कितना भी घना अंधेरा हो, जब रात के बाद सुबह होती है तो सारा अंधेरा छट जाता है। तो जो भी इश्यूज आपकी रिलेशनशिप में आए हुए हैं, आने वाले समय में ये सारी चीज़ें मुझे चेंज होती हुई दिख रही है। सब कुछ चेंज होते हुए एक नई सुबह आपकी रिलेशनशिप में आती हुई दिख रही है। आपके एंजल कार्ड्स भी यही कहते हैं कि नॉट द राइट टाइम, अभी राइट टाइम नहीं है, बट आने वाले समय में जब आपका ये समय बदलेगा, व्हेन यू आर रेडी, जब समय बदलेगा, देखिए ये कार्ड भी यही कहता है यू आर रेडी। तो जब समय बदलेगा तो चीज़ें बहुत अच्छी होंगी, सारी चीज़ें अपने आप आपके सामने आएंगी। और मुझे कुछ लोगों के लिए एंगेजमेंट्स भी दिखाई दे रही है, बहुत चांसेस हैं आप लोग के एंगेजमेंट्स हो, एक नई शुरुआत आपकी रिलेशनशिप में बहुत चांसेस है। कोई नए तरीके की खुशियाँ आपकी लाइफ में मुझे आती हुई दिख रही हैं, बहुत ही पॉजिटिव आउटकम है और एकदम से ये समय आपका बदल जाएगा। तो ये जो भी इम्बैलेंस है आपकी रिलेशनशिप में, जिस भी कारणों से आया है, वो सारी चीज़ें आने वाले समय में सॉर्ट हो जाएंगी। आपके लिए डेफिनेटली एक नए तरह की शुरुआत, एक नया सूरज उगता हुआ मुझे दिख रहा है। तो ये हमारी रीडिंग थी उनके लिए जिन्होंने पाइल स्टार चूज किया है। अब हम आ गए हैं अपनी आखिरी पाइल पे, दैट इज पाइल क्लाउड। देखिए पाइल क्लाउड वाले आपके लिए क्या है। ओके, जिन्होंने पाइल क्लाउड चूज किया है, मुझे ऐसा लगता है आप दोनों में से किसी एक पर्सन की लाइफ में कोई ऐसा पास्ट है, आप लोगों का कुछ एक पास्ट रहा है जो बार बार आ करके हॉन्ट करता है। तो अभी इस समय भी प्रेजेंट मोमेंट में मुझे ऐसे लगता है वही पास्ट वापस आया हुआ है। बहुत थर्ड पार्टी इंट्रूजन जिसे मैं कहूँ वो मुझे दिख रहा है। और अगर मैं कंपैटिबिलिटी की बात करूँ तो कंपैटिबिलिटी में थोड़ी सी मुझे कमी इस तरह से दिख रही है कि एक पर्सन की तरफ से तो काफ़ी जिसे मैं कहूँ काफ़ी ज़्यादा पुट इन किया जा रहा है, और एक पर्सन जो है वो काफ़ी जिसे मैं कहूँ कि बड़े मस्त होता है इंसान, जैसे बहुत ही लेड बैक हो करके और बिल्कुल आराम तलब, बहुत ज़्यादा मेहनत ना करना रिलेशनशिप में, कुछ इस तरह की एनर्जीज मुझे लग रही है। बट एक बात मैं बता दूं, यहाँ पे आप लोगों के लिए एक ये विश कार्ड आया है। तो अगर इफ़ यू हैव अ विश यू कैन मेक अ विश, आप एक विश मांग सकते हैं। और मुझे ऐसे लगता है कि शायद आपके जो पर्सन हैं, कुछ ऐसी उनकी कोई लाइफस्टाइल है, आपके या आपके पर्सन, आप लोगों में से किसी की कोई ऐसा लाइफस्टाइल है जो कहीं ना कहीं आप लोगों की हेल्थ को भी डिस्टर्ब कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स का जो एंजल्स का कार्ड आया, दैट सेज इम्प्रूविंग हेल्थ। तो कुछ समय से शायद कुछ हेल्थ इश्यूज आप लोगों के लाइफ में चल रहे थे, कुछ ऐसा कुछ ऐसी सब्सटेंसेस हैं, कुछ ऐसा खाना पीना जो आपको नहीं सूट कर रहा था। तो वो शायद अब आप उस चीज़ों पे वर्क कर रहे हो, आप दोनों में से कोई एक पर्सन। और वो भी एक रीज़न हो सकता है थोड़ा आप लोगों के रिलेशनशिप में ये थोड़ा सा रफ पैच या बैड फेज आने का। बट वो सब कुछ इम्प्रूव हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल चेंज करेंगे। लाइफस्टाइल चेंज करने से हेल्थ विल इम्प्रूव। आपने थोड़ा अपने खाने पीने की आदतों में बदलाव करना है। और जैसा कि मैंने बताया कि आपके जो पर्सन है वो आपसे शादी करना चाहते हैं कि नहीं, वो
अभी आपको वो चीज़ें बताना नहीं चाह रहे हैं। वो एक मुझे ऐसे लगता है जो आपके पर्सन है वो काफ़ी जिसे मैं कहूँ इमोशन छुपा के रख, मतलब वो छुपाना नहीं कहूँगी मैं, मतलब वो अपने इमोशन को बहुत अच्छे से अम, अ, मतलब अगर वो नहीं बताना चाहते हैं तो वो नहीं बताएंगे। वो उनके अंदर वो चीज़ है कि अगर वो जो कुछ भी फील कर रहे हैं, अगर वो राज रखना चाहेंगे तो वो राज रख पाएंगे। कोई भी इश्यूज उनके हेल्थ से रिलेटेड या कोई भी उनकी लाइफ में इश्यूज चल रहा होगा तो वो आपको अगर नहीं बताएंगे आपको पता ही नहीं लगेगा, और वो अंदर ही अंदर वो चीज़ें उनको हॉन्ट करती रहेंगी। बहुत चांसेस हैं कि कोई पास्ट रिलेशनशिप या आप लोगों की चाइल्डहुड रिलेशनशिप कोई रह चुकी हो, या कोई ऐसी चाइल्डहुड मेमोरीज हैं जो आ रही हैं, जो हॉन्ट कर रही हैं। इसीलिए आपके पर्सन अभी आपको मैरिज के लिए कमिटमेंट देने के उसमें मुझे नहीं दिख रहे हैं। मुझे उनकी तरफ से एनर्जीज नहीं दिख रही हैं, क्योंकि इस समय कुछ कुछ तीसरी चीज़ें परेशान कर रही हैं, कुछ हेल्थ इश्यूज भी हैं, और अगला पर्सन बहुत लेट बैक है। वो अभी स्टेप्स भी नहीं लेना चाह रहे हैं, मतलब अभी रेडी नहीं है एक कमिटेड रिलेशनशिप में मूव करने के लिए। ये जो पास्ट रिलेशनशिप है वही आप लोगों को रोक रही है एक दूसरे के साथ कमिटमेंट करने के लिए। बट आने वाले समय में आपके अंदर वो रेजिलियंस है कि आप मुझे लगता है कि कुछ समय के लिए यही आपका स्ट्रेंथ है कि आप इन सारी चीज़ों को ओवरकम करके आप एक नए फ्यूचर की ओर मुझे आप बढ़ते हुए दिख रहे हैं। हेल्थ भी मुझे इम्प्रूव होती हुई दिख रही है, और आने वाले समय में मुझे एक अच्छी नर्चरिंग, जिसे मैं कहूँ बहुत ही अच्छी नर्चरिंग रिलेशनशिप मुझे आपके लिए दिख रही है। अब ये एक कोई नई रिलेशनशिप भी हो सकती है, और आप वो सारे जब आप मतलब यू आर रेडी टू मूव ऑन, मतलब जब आपको लगेगा कि अब यू कैन नॉट टेक इट एनी मोर, तो आप इन सारी चीज़ों से आगे मूव ऑन करते हुए भी मुझे दिख रहे हो। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप आपकी लाइफ में मुझे आते हुए नियर फ्यूचर में दिख रही है, या ऑलरेडी आ चुकी होगी या आने वाली है। और ये जो रिलेशनशिप होगी ये वैसी रिलेशनशिप होगी जिस तरह की रिलेशनशिप आप हमेशा से चाहते थे। और आप ये जो रिलेशनशिप है, आपको जिस तरह का इमोशनल सेटिस्फैक्शन चाहिए वो ये रिलेशनशिप से आपको पूरी तरह से मिलेगा। और आप प्लीज़ अपना कॉन्फिडेंस बना के रखिए, क्योंकि ये जो कार्ड्स हैं, एक इम्प्रूविंग हेल्थ एंड रोमांस का जो कार्ड है, दैट सेज कि एक अपवर्ड मूवमेंट जो है, एक नए लेवल की डेडिकेशन मुझे आपके रिलेशनशिप में बहुत चांसेस हैं कि आपके इस रिलेशनशिप में भी ये एक नए तरीके का इम्प्रूवमेंट आ सकता है। बट अगर ये नहीं हील हो पाया तो देयर इज़ डेफिनेटली अ न्यू रिलेशनशिप वेटिंग फॉर यू। और जो भी अगर आपके पास डिसएग्रीमेंट्स इस रिलेशनशिप में थे वो सारे ख़त्म हो जाएंगे, वो सारे पीछे चले जाएंगे, और एक नए शुरुआत मुझे आपकी लाइफ में आपकी रिलेशनशिप में दिख रही है। तो जैसा मैंने पहले बताया कि देयर इज़ अ विश कार्ड, यू कैन आस्क फॉर अ विश, आप एक विश मांग सकते हैं, और जो भी आपके ये जो आप लोगों के जो पास्ट इश्यूज़ हैं आप उसको हैंडल करिए। और अगर इफ़ देयर इज़ अ नीड भी, क्योंकि ये जो पास्ट जो भी इश्यूज़ हैं यही आपकी रिलेशनशिप में जो चैलेंज है वो यही है। अगर आप इस चैलेंज को ओवरकम कर लेते हैं तो ये रिलेशनशिप हील हो सकती है। और स्ट्रेंथ भी आपकी ये है कि आप इन सारी चीज़ों के लिए कुछ समय के लिए ब्रेक भी ले सकते हैं। आपके अंदर वो स्टेमिना है, यू कैन टेक अ ब्रेक फॉर सम टाइम, और आप देख सकते हो कि उस ब्रेक लेने के बाद क्या आपकी ये रिलेशनशिप नए सिरे से इवॉल्व हो पाती है। अगर ये नहीं पाती तो डेफिनेटली अ न्यू थिंग इज़ वेटिंग फॉर यू। तो ये इट्स अ वेरी नाइस रीडिंग, इट्स अ विश फुलफिलिंग रीडिंग बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे विश कार्ड भी है और एंजल्स आपके साथ हैं, ऊपर वाला आपके साथ है। तो प्लीज़ टेक केयर। एंड ये रीडिंग हमारी उनके लिए थी जिन्होंने पायल क्लाउड चूज़ किया है।
आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई या आपके साथ रेजोनेट हुई। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिए एंड स्टे ट्यून। अंटिल देन, बाय बाय।